लाहौर डूब गया। चंद घंटों की बारिश से सड़कें गलियां पानी में गुम, अंडरपासेस तालाब बन गए। फिरोजपुर रोड दरिया का मंजर पेश करने लगी। मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, निश्तर टाउन, कैनाल रोड, इचरा, मुस्लिम टाउन, जौहर टाउन में जलथल एक हो गया। ठोकर न्याज बेग टाउनशिप, मुल्तान रोड, गुलबर्ग में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लक्ष्मी चौक, दिल्ली गेट, भाटी गेट, इस्लामपुरा, समनाबाद में भी हर तरफ पानी का राज। बागबानपुरा, शालीमार टाउन, मुगलपुरा, राजगढ़, शामनगर के शहरी बारिश के पानी के बाइस घरों में महसूर। सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। दफातर जाने वालों को गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर में बादलों की झड़ी लग गई। सबसे ज्यादा पानी वाला तालाब में 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलबर्ग 139, इस्लाम इकबाल टाउन 135, समनाबाद 128, लक्ष्मी चौक 132, चौक नाखुदा 121, करतबा चौक 117, पर मॉल 110, जेल रोड 109, ताजपुरा 105, गुलशन रावी 108, फरुखाबाद 111 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। वासा का अमला पानी के निकास में बुरी तरह नाकाम। अमला सड़कों से गायब। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली ना होने से पीने के पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही। बारिशी पानी ने लाहौर की अदालतों का भी मुहासरा कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर बारिश के पानी का राज। सेशन कोर्ट, मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी भी बारिश के पानी में डूब गई। अदालतों में आने वाले साइलिन और वकला को मुश्किलात का सामना। अदालतों के बाहर शाहराहें भी दरियाओं का मंजर पेश करती रहीं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कई घंटे मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद में नाले बिफर गए। शरीफाबाद नाले में पानी के बड़े रैले से शहरियों को मुश्किलात। नारोवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। दरियाए रावी, नाला बई, नाला डेक के करीबी आबादियों में अलर्ट जारी। गुजरावाला, सांगला हिल, खुशाब और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, चनियोट, शाहपुर में भी मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी अब्र रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों लोअर दीर, तिमरगरा में भी बादल खुलकर बरसे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म, कहा रवाबित मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और वज़ीर दिफा यासिर गुलर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। तिजारत, वज़ीर आज़म का सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ मुख्तलिफ मुलाकातों का जिक्र। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए गैर मुतसलसल अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुमालिका बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। बिलावल भुट्टो का भारत के दहशतगर्दी के इल्ज़ामात पर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़। कहा, कौन है वो लोग जो पहलगाम हमले में मुलविस थे? उन लोगों को कोई क्यों नहीं जानता? अगर वो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में गए तो ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट का दौर है। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस होता तो आपके पास मालूमात होती। भारत ने आज तक इल्ज़ाम का सबूत पाकिस्तान से शेयर किया, न आलमी बरादरी से, न ही अपने अवाम से। अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलविस होता तो आलमी बरादरी भी इससे बाखबर होती। भारत के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए गलत मालूमात फैलाने की मुहिम चला रखी है। पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत में हमले की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से मुतासर है। मजीद बोले, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हम वो नस्ल होंगे जो जंगी जुनूनियों से अलग रास्ता चुनेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। पाकिस्तान ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को संगीन तरीन गलती करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी सफ़ीर उस्मान जदून ने वाज़ेह किया कि पानी को नफ़रत और तफर्रुक़ का ज़रिया बनाने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। कहा, पानी ज़िंदगी, रोज़गार, अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान को पानी की क़िल्लत और मौसमियाती असरात जैसे चैलेंजेस का सामना है।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त भी हुई। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन भी पेश किया। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर मुसर बोले। पाकिस्तान और भारत से कहा लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी। कोसोवो में तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। कोंगो और रवांडा के रहनुमा भी अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए अमेरिका आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील को टैरिफ लगाने की अनोखी धमकी दे डाली। ब्राजीली हुकूमत को लिखे खुले खत में कहा कि साबिक सदर जायर बोल्सोनारो के खिलाफ अदालती कार्रवाई सियासी इंतकाम है। ये कार्रवाई ना रोकी तो 50% टैक्स लगा दूंगा। ट्रंप के बयान पर रद्दअमल देते हुए ब्राजील के सदर सल्वा ने खबरदार किया कि ब्राजीली मसनूआत पर टैरिफ बढ़ाया गया तो उसका जवाब भी उसी शिद्दत से दिया जाएगा। हम अपने मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टिडॉप स्कैंडल समेत 9 मुकदमात में बरी। FIA ने टिडॉप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ। किसी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गवाही नहीं दी। चेयरमैन सेनेट का कहना है करप्शन के किसी इल्जाम में सदाकत नहीं। अल्लाह ताला ने एक बार फिर सुरखरू किया। एक सवाल के जवाब में कहा हुकूमत में शामिल होने का फैसला CEC ही करेगी। बिजली में रिलीफ। हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। फी यूनिट कीमत में सिर्फ 50 पैसे कमी। बिजली की कीमतों में कमी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 3 पैसे फी यूनिट सस्ती। मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आब जमजम और के गुलाब से गुस्ल दिया जा रहा है। शाही खानदान के अहम अफराद समेत आला शख्सियात तकरीब में शरीक। बैतुल्लाह को खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से भी मुअत्तर किया जाएगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब की तबाहकारियां। हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 170 से जायद अफराद अब भी लापता। सबसे ज्यादा केयर काउंटी मुतासिर हुई जहां 94 अफराद हलाक हुए। मार्शल लॉ लगाने पर जनूबी कोरिया के बरतरफ सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी। योन सिक्योल पर 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश का इल्जाम है। 4 अप्रैल को जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर योन सिक को ओहदे से हटा दिया था। तहकीकाती इदारों ने साबिक सदर के खिलाफ बगावत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की तहकीकात शुरू कर रखी हैं। इतनी अच्छी अंग्रेजी कहां से सीखी है? सदर ट्रंप का बेहतरीन अंग्रेजी बोलने पर लाइबेरिया के सदर से सवाल। लाइब्रेरियन सदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अंग्रेजी लाइबेरिया से ही सीखी है। अमरीकी सदर ने कहा, यहाँ मेज पर बैठे कुछ लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते।